सब कुछ करके देख लिया, हर एक प्रयास करके देख लिया, लेकिन बच्चों की शादी का रिश्ता पक्का नहीं हो रहा है। बच्चों की शादी की उम्र निकलती जा रही है। शादी विवाह के लिए जहां कहीं पर भी बात चलाई जाती है, बात सफलता तक नहीं पहुंचती है। तो ऐसी स्थिति में शुक्रवार और गुरुवार के दिन जरूर करें इस चमत्कारी उपाय को। इस उपाय के प्रभाव से बड़े से बड़ा विवाह बंधन भी तत्काल खुल जाता है। किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में विवाह में, शादी में देरी कराने वाला बड़े से बड़ा ग्रह दोष भी तत्काल नष्ट होगा और शीघ्र विवाह होने का, जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने का मंगलकारी योग अवश्य बन जाएगा। किसी भी लड़का या लड़की की शादी के योग्य उम्र हो गई है और शादी के रिश्ते के लिए जहां कहीं पर भी बात चलाई जाती है, बात सफलता तक नहीं पहुंचती है। बार बार प्रयास करने के बाद भी कहीं पर भी बात नहीं बन रही हो, तो शुक्रवार और गुरुवार के दिन जरूर इस उपाय को करना प्रारंभ करें। इस उपाय के प्रभाव से आपके बेटा या बेटी की कुंडली में किसी भी प्रकार का पितृ दोष है, नजर दोष है, मांगलिक दोष है, ग्रह दोष है, ग्रहण दोष है, किसी भी प्रकार का कोई बंधन दोष भी है, तो इस उपाय के प्रभाव से बड़े से बड़ा बंधन दोष भी खुलेगा। शीघ्र विवाह होने का मंगलकारी योग अवश्य बन जाएगा। इस उपाय को किस प्रकार से संपन्न करना है, जानकारी देने से पहले बता दूं, जो लोग पहले बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और विशेषतः मैरिज से रिलेटेड बिल्कुल सटीक जानकारियां प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे शादी कब, कहां, कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए दूसरे कौन से चमत्कारी उपाय आप कर सकते हैं, तो ऐसी शास्त्र सम्मत सटीक जानकारियां हमेशा प्राप्त करने के लिए आज ही आप जरूर सब्सक्राइब करें ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल को। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन सब्सक्राइब करके रखते हैं तो इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं, हमेशा निरंतर आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो चलिए विषय पर चलते हैं। जब किसी भी लड़का या लड़की की शादी के योग्य उम्र हो जाए और बार बार प्रयास करने के बाद भी सफलता नहीं मिले, तो इस छोटे से उपाय को करना प्रारंभ कर दें। किसी भी गुरुवार से प्रारंभ कर सकते हैं, किसी भी शुक्रवार से प्रारंभ कर सकते हैं और ध्यान रखें 7 दिन में मात्र 2 ही दिन इस उपाय को करना है, गुरुवार और शुक्रवार के दिन। गुरुवार और शुक्रवार के दिन प्रातः सुबह जल्दी उठ जाएं, ब्रह्म मुहूर्त में उठें, 5:30-6 बजे के आसपास उठ जाएं, सोच आदि से निवृत्त होकर के स्नान करके स्वच्छ धुले हुए वस्त्र धारण कर लें और सबसे पहला कार्य है घर के पूजा स्थान में प्रणाम करें। आपके घर के मंदिर में जो भी विराजित देवी देवता है, देवी शक्तियां, उनको प्रणाम करके अपनी मनोकामना हेतु प्रार्थना कर लें और एक घी का दीप प्रज्वलित कर दें और उसके बाद में आप एक शुद्ध जल का लोटा भरें। तांबे का पात्र हो सकता है, स्टील का पात्र हो सकता है, चांदी का पात्र हो सकता है। संभवतः तांबे का पात्र हो तो बहुत अच्छा है। एक शुद्ध जल का लोटा भर लें, उसमें 5-10 दाने काले तिल के डाल लीजिए, 5-10 दाने उसमें सफेद तिल के डाल लीजिए। यानी शुद्ध जल के लोटे में थोड़े काले तिल और सफेद तिल मिला करके आसपास में कोई भी महादेव का मंदिर हो, आपको वहां जाना है। ध्यान रखें, इस उपाय को जिस किसी भी लड़का या लड़की का विवाह नहीं हो रहा है, वह स्वयं अपने लिए करें तो बहुत ही ज्यादा असरकारक है, बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। यदि लड़का लड़की स्वयं ना कर सकें तो इस कंडीशन में माता या पिता अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए इस उपाय को जरूर करें। तो शुद्ध जल का लोटा भरा, उसमें थोड़े काले तिल और सफेद तिल आपने मिलाए और महादेव के मंदिर पहुंच गए। पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके जो भी आपका मनोरथ है, कामना है, शीघ्र विवाह को लेकर के, विवाह बाधा को दूर करने के लिए मने मन चिंतन करें, स्मरण करें देवादिदेव महादेव से कि हे देवादिदेव महादेव, मेरी कुंडली में किसी भी प्रकार का नजर दोष है, पितृ दोष है, ग्रह दोष है, ग्रहण दोष है, उस बंधन से मुझे मुक्त करना, शीघ्र विवाह होने का, जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने का मंगलकारी योग मेरे जीवन में जरूर बन जाए। माता पिता कर रहे हैं तो अपने बेटा या बेटी के लिए प्रार्थना कर लें और ऐसी प्रार्थना करने के पश्चात जो आप शुद्ध जल का लोटा भर के लाएं, जिसमें काले तिल और सफेद तिल आप मिला के लाएं, महादेव का अभिषेक कर दें। अभिषेक करते हुए जो भी मनोभाव है, मन की कामना, उसका बारंबार चिंतन करते रहें। जैसे शीघ्र विवाह होने के लिए, जल्दी शादी होने के लिए कामना है, उसका स्मरण चिंतन करते हुए आपको
महादेव का अभिषेक कर देना है। अभिषेक करने के बाद में ध्यान रखें, आपको 3 बील पत्र की आवश्यकता होगी। यह पहले से ही व्यवस्था करके रखें। 3 बील पत्र लें और उन पर जल का छींटा मारे या गंगा जल का छींटा मार करके, जैसे एक बील पत्र पर 3 पत्ते होते हैं तो उन तीनों पर आपको पीला चंदन लगा देना है। ऐसे 3 बील पत्र पर तीनों पत्तों पर पीला चंदन लगा लेना है और सबसे पहले एक बील पत्र आपको हाथ में लेना है और हाथ में लेकर देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करें कि हे देवादिदेव महादेव, मेरी कुंडली में किसी भी प्रकार का कोई नजर दोष बना हुआ है और उस नजर दोष की वजह से मेरे विवाह में बाधा आ रही है, मेरे विवाह होने में अड़चने आ रही है, तो उस नजर दोष से मुझे मुक्त करना, शीघ्र विवाह होने का योग बन जाए, ऐसा आशीर्वाद प्रदान करना। माता पिता कर रहे हैं तो अपने बेटा या बेटी के लिए इस प्रकार से प्रार्थना करके और पहला बील पत्र आपको महादेव को अर्पण कर देना है। फिर आपको दूसरा बील पत्र उठाना है और प्रार्थना करना है कि हे देवादिदेव महादेव, मेरी कुंडली में किसी भी प्रकार का कोई पितृ दोष बना हुआ है जिसकी वजह से विवाह नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से विवाह में बाधा आ रही है, तो उस पितृ दोष से मुझे मुक्ति दिलाना। ऐसी कामना करके दूसरा बील पत्र आपको महादेव को अर्पण कर देना है और तीसरा बील पत्र उठा करके आपको कामना करनी है कि हे देवादिदेव महादेव, मेरी कुंडली में किसी भी प्रकार का ग्रह दोष है, ग्रहण दोष है, किसी भी प्रकार का ऐसा कोई दोष मेरी कुंडली में बना हुआ है ग्रहों का, जिसकी वजह से मेरा विवाह नहीं हो पा रहा है, मेरे विवाह में बाधाएं हैं। माता पिता कर रहे हैं तो अपने बेटा या बेटी के लिए कामना कर लें, उस ग्रह दोष से मुझे मुक्ति दिलाना, शीघ्र विवाह होने का मंगलकारी योग बना देना। ऐसी बारंबार प्रार्थना करने के बाद आपको तीसरा बील पत्र महादेव को अर्पण कर देना है। उसके बाद वहीं मंदिर में आसन पर बैठ करके 108 बार आपको इस मंत्र का जप करना है। मंत्र इस प्रकार से है, ओम गौरी शंकराय नमः, ओम गौरी शंकराय नमः। यह मंत्र आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा। बिल्कुल शुद्ध उच्चारण करते हुए पूर्ण भाव से, सच्ची तन्मयता से। ध्यान रखें, कोई भी उपाय, कोई भी पूजा पाठ का प्रयोग उसकी सफलता पर निर्भर करता है कि करने वाले व्यक्ति की अंतश्चेतना, अंदर का मनोभाव कितना विशुद्ध है, कितना शुद्ध है, कितनी सच्ची तन्मयता, समर्पणता के साथ उपाय किया गया है। जितनी ज्यादा भाव और सच्ची निष्ठा के साथ उपाय किया जाएगा, उपाय उतना ही जल्दी फलीभूत हो जाता है। इस मंत्र का जो जाप करने की विधि मैंने बताई है, ध्यान रखें, कमर झुका के ना बैठे, रीढ़ स्तंभ सीधा करके ही मंत्र आपको बोलना है। और इस दिन पूर्ण रूप से ध्यान रखें, मांस मदिरा जैसी चीजों का बिल्कुल भी स्पर्श करना भी मना होता है, भक्षण करना तो बिल्कुल वर्जित है। क्रोध ना करें, झूठ बोलने से बचें, दिन में सोने से बचें और विशेषतः ब्रह्मचर्य का पालन करें गुरुवार और शुक्रवार के दिन। अब ध्यान रखें, किसी भी आपने शुक्रवार से प्रारंभ किया हो या गुरुवार से, बहुत आसान सा उपाय है। आप शुक्रवार गुरुवार, शुक्रवार गुरुवार, शुक्रवार गुरुवार ऐसे करते चलिए। ज्यादा दिन, ज्यादा समय लगेगा ही नहीं। बहुत आसान उपाय है। बड़े बड़े लंबे चौड़े पूजा पाठ, कुछ भी बड़े अनुष्ठानों की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। निश्चित रूपेण ये छोटा सा प्रयोग आपकी बहुत जल्दी मनोरथ सिद्धि करा देगा। किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली का कैसा भी कोई ग्रह दोष है, वह इस उपाय के प्रभाव से निश्चित रूपेण शांत होगा। शीघ्र विवाह होने का, जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने का मंगलकारी योग अवश्य बन जाएगा। प्रिय दर्शकों, मेरा एक विशेष निवेदन है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करें ताकि दूसरे लोग भी लाभान्वित हो सकें। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और मेरे द्वारा अपनी जन्म पत्रिका का साइंटिफिक सटीक ज्योतिषीय विश्लेषण करवाना चाहते हैं, आप अपने बेटा या बेटी की कुंडली दिखाना चाहते हैं और स्पेशली उसके मैरिज से रिलेटेड बिल्कुल सटीक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, आप मुझे यहां पर संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही था। और एक विशेष बात, आप अपने आप से खुद से देखना चाहते हैं शादी कब, कहां, कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा, तो इस वीडियो को देखने के बाद एक बार ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट जाके जरूर चेक करना। वहां से लाखों लोग लाभान्वित हो चुके हैं, आपको भी निश्चित रूपेण लाभ प्राप्त होगा। तो आज के लिए इतना ही था प्रिय दर्शकों, देखते रहिएगा आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।